हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आरुषि स्वागत करती हूँ आपके अपने RWA चैनल पर। तो आ जाएंगे सभी और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ, आपको पता है नदिया तो आई थिंक सारी कंप्लीट हो गई थी ना। हाँ, नदिया कंप्लीट हो गई थी ना। अब हम आज जो पढ़ाने जा रहे हैं देख लीजिए ध्यान से क्या पढ़ाने जा रहे हैं। परियोजना में नदियों के किनारे स्थित शहर, ये पढ़ाने हम जा रहे हैं। तो सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, आई होप, मैं यही उम्मीद करती हूँ। और बहुत अच्छे से आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी। सब कुछ समझ आ रहा है ना। ओके चलो। चलो आज का टॉपिक, आज हम जितने भी डैम हैं वो पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। पहली बात तो जो डैम है वो क्यों बनाए जाते हैं, जो पानी को रोककर पानी को इकट्ठा करके ये डैम बनाने का उद्देश्य क्या है, इनसे क्या लाभ मिलता है भारत के व्यक्तियों को, पहले तो ये बात ध्यान रखो। तो ये इनसे ऐसे डैम या परियोजनाएं, इनका उद्देश्य पता क्या होता है। जैसे बाढ़ आ गई तो बाढ़ को ये नियंत्रण करते हैं, बाढ़ को नियंत्रित करते हैं, पीने का पानी उपलब्ध कराते हैं यानी पेयजल आपूर्ति, और सिंचाई की सुविधा, पर्यटन, लोग अब डैम पर घूमने जाते हैं, आपको पता है तब कि वहाँ डैम है, चलो उस वाले डैम पे चल रहे हैं। हमारे मैं कालागढ़ की हूँ, तो कालागढ़ में एक डैम है, कालागढ़ डैम। ठीक। और वहाँ पे बहुत टूरिस्ट आते हैं, बहुत ज़्यादा। ठीक है। और वहाँ पे एक बैराज भी है, तो सब भाई उसके दीवाने हैं, सब फोटा वोटा अच्छे से चलता रहता है कालागढ़ डैम पे। तो आपको पता है कि हाँ, उत्तराखंड में है कालागढ़। तो वहाँ पे बहुत ही डैम के भाई शौकीन लोग आते रहते हैं। और हमारा तो देख देख के मन भर गया, मेरा तो बचपन में भर गया था। चलो, तो सिंचाई सुविधा, पर्यटन आदि की पूर्ति की जा सके, तो ये बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहलाती है। डैम आपने देखा होगा ना, है ना। पानी को रोककर बांध बिल्कुल क्या बना देते हैं, पानी को रोककर उसे आर्टिफिशियल लेक भी बोलते हैं, जिसे जहाँ पानी रोका जाता है, ये भी बात ध्यान रखेंगे। तो भारत की जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, वो जितने भी डैम हैं, आज का मेरा ये टॉपिक है, मैं आपको कंप्लीट कराऊंगी बहुत अच्छे से। और जवाहरलाल नेहरू जी ने तो इन्हें बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर भी कहा है। ये भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना चाहिए कि किस व्यक्ति ने परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है, तो आप क्या बताएंगे, जवाहरलाल नेहरू जी ने। तो ऐसे करके बहुत सारी बातें हम डिस्कस करेंगे, तो अच्छे से पढ़ भी लेते हैं। चलो, तो डालो आज का टॉपिक, भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाएं। ठीक है। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। देखेंगे ऐसी परियोजनाएं जिनसे बहुत से उद्देश्य, जैसे ऐसी परियोजनाएं जिनसे बहुत से उद्देश्य, जैसे बाढ़ नियंत्रण, पेयजल आपूर्ति, और सिंचाई सुविधा।
सिंचाई सुविधा, पर्यटन आदि की पूर्ति की जा सकती है। पर्यटन आदि की पूर्ति की जा सकती है, बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहलाती है। ये आपको याद रखनी है। सच प्रोजेक्ट्स, ध्यान देंगे सभी, सच प्रोजेक्ट्स कि उद्देश्य क्या है, आपको उद्देश्य जैसे कितने कि डैम्स के उद्देश्य क्या है, डैम बनाने के उद्देश्य तो आप क्या बोलोगे, सबसे पहले बाढ़ नियंत्रण पहला, दूसरा है पेयजल आपूर्ति, तीसरा आपका क्या बोलोगे सिंचाई सुविधा, चौथा क्या बोलोगे आपका पर्यटन। इनका ही तो लाभ मिलेगा, है ना, सिंचाई सुविधा, पेयजल आपूर्ति और बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई सुविधा। तो इनका कि मैम इनका उद्देश्य ये है बाढ़ डैम बनाने का, विच कैन सर्व मैनी पर्पस, which can serve many purpose like flood drinking, फ्लड, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, इरिगेशन फैसिलिटीज, इरिगेशन फैसिलिटीज, टूरिज्म ईटीसी आर कॉल्ड मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स। ये ठीक है, ये आपको याद रखना है कि डैम बनाने का जो उद्देश्य होता है बाढ़ नियंत्रण, बाढ़ किसी एरिया में आ रही है तो उसको रोका, मतलब बाढ़ बाढ़ फिर नहीं आएगी, ठीक है, जब पानी आपका पता है डैम में चला जाएगा तो सिंचाई सुविधा, पेयजल आपूर्ति और बिजली भी बनाई जाती है ना, पर्यटन, बहुत से लोग वहां पर घूमने आते हैं, तो ये सब आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। आगे चलते हैं। ये हुआ, इसके बाद आगे इंपॉर्टेंट बात, वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाली, जवाहरलाल नेहरू जी ने बहुउद्देशीय परियोजनाओं को, जी ने बहुउद्देशीय परियोजनाओं को भारत का आधुनिक मंदिर कहा है। जवाहरलाल नेहरू जी ने बहुउद्देशीय परियोजनाओं को भारत का आधुनिक मंदिर कहा है, ये आपको याद रखना है बात। जवाहरलाल नेहरू जी कोल्ड
जवाहरलाल नेहरू जी called multi-purpose projects multi-purpose projects the temple of modern India. The temple of मॉडर्न इंडिया। ठीक है, दामोदर नदी घाटी परियोजना। अब मैं वेरी इंपॉर्टेंट बात याद रखेंगे एक और, कि जो दामोदर नदी घाटी परियोजना है, स्वतंत्र भारत की दामोदर नदी घाटी परियोजना स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। ठीक है, अगर आपसे कहने लगे स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का नाम बताइए, तो आप क्या बताएंगे? आपको ये वाला क्वेश्चन मिला हुआ आएगा कि स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना, तो आप इसका नाम याद कर लोगे, दामोदर घाटी परियोजना। जो दामोदर घाटी परियोजना है, ये स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। Damodar Valley Corporation is the first multi-purpose projects of independent India। ये आपको याद रखना। ठीक है, 1948 में ईस्वी में 1948 ईस्वी में यूएसए की टेनेसी घाटी परियोजना के आधार पर यूएसए की 1948 में यूएसए की टेनेसी घाटी परियोजना पर के आधार पर इसका विकास करने के लिए इसका विकास करने के लिए इसका विकास करने के लिए दामोदर घाटी निगम की स्थापना की गई। घाटी निगम दामोदर घाटी निगम की स्थापना की गई। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जो दामोदर घाटी नदी घाटी परियोजना है, ये किस घाटी के आधार पर, तो आप इसका नाम याद कर लेना कि यूएसए की टेनेसी घाटी परियोजना के आधार पर इसको स्थापना की गई थी, दामोदर घाटी परियोजना की। ठीक है,
हाँ एक बात ये बहुत अच्छे से याद रखना, इन 1948, ठीक है, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, दामोदर वैली कॉरपोरेशन वाज established टू डेवलप, established टू डेवलप it on the basis, develop it on the basis of USA Tennessee Valley Project। ये याद रखना। वैली प्रोजेक्ट, ठीक है, आया याद। ई होगा। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, एक क्वेश्चन अब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। दामोदर जो ये परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना कौन सी नदी पर है, ये कौन सी नदी पर है ये पूछा जाएगा, तो आप लिखेंगे ये दामोदर नदी पर है। ये कौन सी नदी पर है दामोदर नदी घाटी परियोजना, तो कमेंट सेक्शन में आपका आंसर क्या आएगा, ये दामोदर नदी पर है, ये दामोदर नदी पर है तथा झारखंड, पश्चिम बंगाल व बिहार, तथा झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, बिहार, ये दामोदर नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी पर है, ये झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, वे बिहार राज्यों की संयुक्त परियोजना है, संयुक्त परियोजना है, ये बात याद रखें। दिस प्रोजेक्ट इज ऑन द, दिस प्रोजेक्ट इज ऑन द दामोदर रिवर, कौन सी रिवर पर है, दामोदर रिवर, एंड इज ए ज्वाइंट, एंड इज ए ज्वाइंट प्रोजेक्ट ऑफ, एंड इज ए ज्वाइंट प्रोजेक्ट ऑफ द स्टेट्स ऑफ झारखंड, वेस्ट बंगाल और बिहार, ये याद रखना है, ठीक है।
मैम शुक्रवार क्लास क्यों नहीं ली? शुक्रवार ना मैंने आपको टेलीग्राम पे बताया तो था। एक बड़ा सा ट्रक आया और ट्रक ना पूरे पोल का जो वायर थी ना नेट की, वो सब तोड़ के चला गया। नेट चला गया था उस दिन, इस वजह से क्लास नहीं हो पाई थी। हम्म। अब मेरी बात सुनो। हम्म। देखो, अब मेरी बात सभी साथी सुनेंगे। बस आपको अब देखो, बाइलिंगुअल तो मैं लिखाऊंगी नहीं क्योंकि बहुत सारे डैम हैं। तो आज, सिर्फ आज आज के लिए मैं आपको पीडीएफ से पढ़ा देती हूँ सारे डैम। तो आप कभी ना मुझे इंग्लिश हिंदी लिखनी पड़ेगी, और आप ना उस इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख लेना, हिंदी वाले हिंदी में लिख लेना। ठीक है, तो एक बार इसे पढ़ लो। जवाहरलाल बहुउद्देशीय परियोजनाओं को भारत का आधुनिक मंदिर किसने कहा है? पहले तो ये बताइए, बहुउद्देशीय परियोजनाओं को भारत का आधुनिक मंदिर किसने कहा है? तो आप क्या बोलोगे? जवाहरलाल नेहरू जी कॉल्ड मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट द टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया। और दामोदर नदी भारत की, स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना बताओ। बताओ, स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना बताइए, स्वतंत्र भारत की। हाँ, स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना। तब आप क्या नाम देंगे? बताइए, दामोदर नदी घाटी परियोजना। अभी स्पीड होगी, चिंता मत करो। हम्म। 1948। और ये जो दामोदर नदी घाटी परियोजना है, ये किसके आधार पर ये रखी गई है? तो एक अमेरिका की जो टेनेसी घाटी परियोजना है, उसके आधार पर दामोदर घाटी निगम की स्थापना की गई है। पूछा जाएगा दामोदर घाटी निगम, एग्जामिनर आपसे पूछेगा दामोदर घाटी निगम की स्थापना किस परियोजना के आधार पर की गई? तो दामोदर नदी घाटी परियोजना की जो स्थापना है, वो ये वाला याद कर लेना, यूएसए की टेनेसी घाटी परियोजना के आधार पर। ये एग्जामिनर पूछता है, यूएसए की टेनेसी घाटी परियोजना के आधार पर। और ये दामोदर नदी पर है। और कितने स्टेट को लाभ मिलता है दामोदर नदी घाटी परियोजना से? स्टेट के नाम प्लीज बहुत अच्छे से याद कर लेना। हाँ, ये दामोदर नदी पर है तथा झारखंड, वेस्ट बंगाल वे बिहार राज्यों की संयुक्त परियोजना है। ये भी आपको बहुत अच्छे से याद करना है। हम्म। हाँ, इधर आओ, अब देखो। अब ये देखो, आंध्र, अब यहाँ पे स्टेट का नाम लिख रखा है मैंने, स्टेट आंध्र प्रदेश है। हाँ, क्योंकि देखो बहुत सारे डैम हैं, पॉसिबल ही नहीं है इतने सारे मैं लिखाऊं। तो इसे आप लिख लो आराम से, जल्दी से लिखो। आंध्र प्रदेश में कौन सा? आंध्र प्रदेश, ये लिखा हुआ है ना स्टेट का नाम। अब जब लिख लो तो बोल देना यस मैम लिख लिया है, आगे करवा दीजिए। आंध्र प्रदेश में दो डैम है, एक तो सोमाशिला बांध। सोमाशिला बांध एग्जाम में पूछा जाएगा किस नदी पर? तो नदी का नाम आपको 101% याद होना चाहिए, पेन्नार नदी। उत्तर पिनाकिनी भी तो कहते हैं ना। पेन्नार नदी का अन्य नाम क्या है? तुम्हें पता है ना, इसका अन्य नाम उत्तर पिनाकिनी भी है। उत्तर पिनाकिनी। और श्रीशैलम बांध, श्रीशैलम बांध किस नदी पर है? तो आप क्या बोलोगे? कृष्णा नदी पर है। मैम क्लास रिपीट हो रहा है। देख, ऐसे जिद नहीं करते जितने भी प्यारे साथी हैं कि पीडीएफ, ये डैम ही तो आपको फैक्चुअल डाटा है। कल आपका जलप्रपात वाला टॉपिक होगा, वो मैं आपका पक्का प्रॉमिस कर रही हूँ, हाथों से ही लिखवाऊंगी। अपने हाथों से ही पढ़ाऊंगी। आज वाली क्लास कर लो, डैम वाली बस। मैम प्रॉब्लम आ रही है क्लास में, रुको तो 1 मिनट। नेटवर्क इशू कैसे होगा? हाँ, एक बार चेक करवाती हूँ एडिटर सर से, रुको 1 मिनट। हाँ, इतने तुम इतने देखो, तुम ये दोनों बांध लिखो फटाफट। हम्म।
कहाँ है हमारे एडिटर? चलो इतने करो। आगे आते हैं, देखेंगे, आप देखो ध्यान से। इधर देखो सभी, यहाँ देखें। हैं, आंध्र प्रदेश के बांध हो गए। आंध्र प्रदेश में दो बांध लिख लिए सभी ने, सोमाशिला बांध पेन्नार नदी पर और श्रीशैलम बांध कृष्णा नदी पर है जी। आगे आते हैं नेक्स्ट पर। ये वाली गुजरात के सारे बांध लिख लीजिए अपनी कॉपी में, और मैं आपको बता देती हूँ। देखो ये लिखा ऊपर गुजरात, ऊपर गुजरात लिखा हुआ है ना। गुजरात में अगर मैं आपसे कहूँ, बार बार पढ़ो इन्हें मेरे साथ। काकरा पार परियोजना किस नदी पर है? तापी नदी पर है। उकाई बांध किस नदी पर? तापी नदी पर। धरोई बांध साबरमती नदी पर। कदाड़ा बांध माही नदी पर। दंतीवाड़ा बांध बनास नदी पर। साबरमती परियोजना साबरमती नदी पर। और सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलो, लिख लिया सबने? ये वाले बांध लिखो, और जब लिख लोगे तो मेरे को बता देना, इतने मैं बार बार बोल के आपको रिवीजन करवा दूं। अच्छा, सभी याद करेंगे। काकरा पार परियोजना, काकरा पार परियोजना किस? उकाई और काकरा पार। उकाई आप ना दो याद कर लो कि उकाई और काकरा पार परियोजना तापी नदी पर है, और कौन से स्टेट में है? गुजरात में है। धरोई बांध, धरोई बांध भी पूछा जाता है ये। हाँ, धरोई बांध आपको याद रखना है साबरमती नदी पर। जब आप ये वाली स्लाइड कर लो तो मुझे बता दीजिएगा। और कदाड़ा बांध, वेरी इंपॉर्टेंट, कदाड़ा नाम याद करो। हाँ हाँ, जी जी। कदाड़ा बांध किस पर है? सभी साथी ध्यान देंगे, माही नदी पर। दंतीवाड़ा बांध बनास नदी पर। साबरमती परियोजना, साबरमती परियोजना साबरमती नदी पर। और सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर। रिवीजन हो गया? चलिए, सबने लिख लिया हो तो एक साथ लिखो। हाँ, अब ये आपका मतलब बाइलिंगुअल हो गया है। अब मैं एक एक करके लिखती तो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता। सबने लिख लिया हो तो मुझे बता देना, मैं इतने और रिपीट करा दूं। गुजरात में एक तो आप याद रखेंगे काकरा पार परियोजना, उकाई और काकरा पार तापी नदी पर है। धरोई बांध साबरमती नदी पर। कदाड़ा बांध किस पर है? माही नदी पर। दंतीवाड़ा बांध बनास नदी पर। साबरमती परियोजना साबरमती नदी पर। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर। आगे है, लिख लिया सबने? जब तक यस मैम नहीं बोलोगे ना कि मैम लिख लिया, तब तक मैं आगे नहीं बढ़ाने की। फिर आप कहोगे कि मैम लिखने का टाइम नहीं दिया। लिख लिया सभी ने? अब तो रिवीजन भी करवा दिया काफी बार। तो तापी नदी पर उकाई और काकरा पार है। कदाड़ा बांध माही नदी पर। धरोई बांध साबरमती नदी पर। सरदार सरोवर वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, नर्मदा नदी पर। ओके। हम्म। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी परियोजना है? हाँ, अब ये वाला लिखो सब। हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में नाथपा चाकरी, नाथपा झाकरी परियोजना। भाखड़ा नांगल बांध सतलुज नदी पर। पोंग बांध व्यास नदी पर। चमेरा बांध रावी नदी पर। तो अब ये याद कर लो, है ना। नाथपा मेरे साथ बोले सभी। नाथपा झाकरी परियोजना, नाथपा झाकरी परियोजना सतलुज नदी पर। क्या लिखेंगे? नाथपा झाकरी परियोजना कौन सी नदी पर? सतलुज नदी पर। भाखड़ा नांगल बांध सतलुज नदी पर। और कौन से स्टेट में सभी है? हिमाचल प्रदेश में। पोंग बांध व्यास नदी पर। चमेरा बांध रावी नदी पर। चमेरा बांध कहाँ पर है? तो आप क्या बोलोगे? रावी नदी पर है जी। हो गया? चलो ना, एक बार और, अगर नाथपा नाम याद रखेंगे, नाथपा झाकरी परियोजना, नाथपा झाकरी परियोजना सतलुज नदी पर। भाखड़ा नांगल बांध सतलुज नदी पर। पोंग बांध व्यास नदी पर। चमेरा बांध रावी नदी पर। ये वाला हो गया? हटा दे स्लाइड।
चले जल्दी। हम्म। नाम पढ़िए। नाथपा झाकरी परियोजना सतलुज नदी पर, भाखड़ा नांगल बांध सतलुज नदी पर, पोंग बांध व्यास नदी पर, चमेरा बांध रावी नदी पर। और कल जो है आपका भारत के प्रमुख जलप्रपात का टॉपिक होगा, जिसे मैं खुद अपने हाथों से लिख कर पढ़ाऊंगी। बाकी मैं लिख कर पढ़ाऊंगी सब। ओके। अब लिखेंगे सभी साथी जम्मू कश्मीर की बगलीहार परियोजना चिनाब नदी पर। चिनाब नदी पे आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, देखो मैं एक शॉर्ट ट्रिक, आप इन्हें लिखो। ये चिनाब है ना, इस तरीके से भी याद करना। चिनाब पे 3 परियोजना है, सलाल, बगलीहार, वे दुलहस्ती। ये याद रखनी है चिनाब पे, है ना। और अगर मैं आपसे कहने लगी झेलम पे कौन सी परियोजना है? चुलबुल व उरी। ठीक है, ये याद रखना, ऐसे करके भी याद कर सकते हो कि जम्मू कश्मीर में एक तो है बगलीहार परियोजना जो कि चिनाब नदी पर, तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर, उरी बांध झेलम नदी पर, किशनगंगा परियोजना किशनगंगा नदी पर, दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर। ठीक। तो चिनाब पे ऐसे 3 याद कर सकते हैं, सलाल, बगलीहार व दुलहस्ती, झेलम पे तुलबुल व उरी परियोजना। और ये जो सारे दिख रही हैं, ये जम्मू कश्मीर में है। लिख लिया? यस मैम। हाँ। हाँ, आज फिनिश हो जाएंगे बांध। मेथान बांध, मेथान बांध किस नदी पर है? बराकर नदी पर, है ना। झारखंड में देखो, झारखंड में देखो, मेथान बांध बराकर नदी पर, तिलैया डैम बराकर नदी पर, चंडील बांध स्वर्ण रेखा नदी पर। ये भी बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, चंडील बांध, चंडील बांध स्वर्ण रेखा नदी पर। ठीक है। झारखंड में कौन सा बांध है? मेथान बांध। मेथान बांध बराकर नदी पर, तिलैया बांध बराकर नदी पर, चंडील बांध स्वर्ण रेखा नदी पर। मेथान बांध, और ये कब कहाँ है? झारखंड में। मेथान बांध बराकर नदी पर, और तिलैया बांध बराकर नदी पर, चंडील बांध स्वर्ण रेखा नदी पर। तेलंगाना बांध कदम बांध, है ना। तेलंगाना में एक है कदम बांध। कदम बांध जो है कदम नदी और गोदावरी नदी के संगम पर है। कदम बांध जो है वो कदम नदी और गोदावरी नदी के संगम पर है। हाँ। है ना। तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में है ये कदम बांध। कदम नदी किसकी सहायक नदी है? ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। गोदावरी की सहायक नदी है। लिख लिया? सारे झारखंड के बांध। चंडील बांध कहाँ पर है? झारखंड में। तिलैया बांध झारखंड में, मिथान बांध झारखंड में, और कदम बांध आपका किस स्टेट में है? तेलंगाना में। ओके। अब आते हैं कर्नाटक की बांध। हम्म। कर्नाटक में। हम्म। 21 तारीख की क्लास, अभी क्लास एंड होने दीजिए, मैं चेक कर लूंगी। हम्म। तुंगभद्रा डैम। कर्नाटक में तुंगभद्रा डैम है, तुंगभद्रा नदी पर। लिंगन मक्की डैम श्रावती नदी पर। हिडकर डैम घाटप्रभा नदी पर। घाटप्रभा डैम घाटप्रभा नदी पर। अलमट्टी बांध कृष्णा नदी पर, और राजा सागर बांध कावेरी नदी पर। हम्म।
21 तारीख की वीडियो। आप जितने भी स्टूडेंट कह रहे हैं आप क्लास हो जाने दी, मैं खुद चेक करूंगी अभी। हाँ, तुंगभद्रा डैम ये सब कर्नाटक में है। अलमट्टी बांध कर्नाटक में। कृष्णा राजा सागर बांध ये है तो कृष्णा से शुरू, लेकिन ये कावेरी नदी पर है। ओके। कृष्णा राजा सागर बांध कावेरी नदी पर, अलमट्टी बांध कृष्णा नदी पर, घाटप्रभा डैम घाटप्रभा नदी पर, और लिंगन मक्की डैम जो है आपका शरावती नदी पर है। ये आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। और तुंगभद्रा डैम तुंगभद्रा नदी पर। ठीक। हम्म। केरल में मलमपुझा बांध मलमपुझा नदी पर, इडुक्की बांध पेरियार नदी पर, सबरीगिरी परियोजना पंबा नदी पर, प्राम्बिकुलम बांध प्राम्बिकुलम नदी पर, मुल्ला पेरियार बांध पेरियार नदी पर, कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना भगीरथी नदी पर, पोलावरम सिंचाई परियोजना गोदावरी नदी पर है। पहले आप इतने आराम से कर लीजिए। हो गया सबका? फिर मुझे बता देना। जी पढ़ेंगे एक बार और। मलमपुझा बांध मलमपुझा, और जो मैंने कहा ना कृष्णा राजा सागर डैम, उसमें है जरूर शुरू में कृष्णा, लेकिन वो कावेरी नदी पर है वो डैम, है ना? ऐसे करके याद करना है। मलमपुझा बांध मलमपुझा नदी पर, इडुक्की बांध पेरियार नदी पर, सबरीगिरी, इनका नाम भी पढ़ लो सभी मेरे साथ, है ना? सबरीगिरी परियोजना पंबा, नाम पढ़ो। नाम पढ़ने से ही याद होगा, ऐसे याद नहीं होंगे। देखो मलमपुझा, अच्छा तुम याद हो रहा मलमपुझा बांध भी है कोई, तो हाँ मलमपुझा। हाँ मैम इतनी जल्दी नहीं, ठीक है आप जब लिख लोगे तब मैं बैक वापस करूंगी। आप आराम से लिख लो इनको, कोई जल्दीबाजी नहीं है। मैम झारखंड वाले रिपीट कर दो एक बार। ओके ओके। लो झारखंड वाले ये रहे। इतने पीछे हो गए तुम? अच्छा लिखो, तुम आराम से लिखो। हाँ जब मैं लिखती हूँ मैम आप तो बड़ा बड़ा स्लो स्लो चल रही हो, मैम आप बड़ा बड़ा स्लो 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 चल रही हो। अब पता चला ना आज तुम लिख रहे हो तो सबके सब, तो मुझे ऐसा लग रहा है ये आप सब कितनी देर में लिख रहे हो। मुझे ये ऐसा फील हो रहा है। हाँ और मुझसे कहते हो मैम बड़ी स्लो स्लो, और जबकि मैं बाइलिंगुअल लिखती हूँ ये नहीं देखते, जबकि मैं बाइलिंगुअल लिखती हूँ। और मुझे कहते रहेंगे मैम बड़े स्लो चल रही हो, मैम बड़े धीरे से पढ़ा रही हो। आज आपके हाथों को क्या हो गया, आपके हाथ कितने स्लो हो गए हैं, जल्दी जल्दी लिखो ना। आज पता चल रहा होगा तुम्हें। हाँ आज मैम तो लिख नहीं रही। हाँ मैं नहीं हटाऊंगी, तुम आराम से लिखो। भाई मुझे तो आपको ही पढ़ाना है ना, जैसे आप बोलोगे मैं वैसे ही करवाऊंगी। मुझे बहुत बोलते थे, आज पता चला तुम सबको। ठीक है सही हुआ तुम्हारे साथ। चलो झारखंड में अब हटा दूं, अब तो बता दो। हाँ हंस के मत दिखाओ, हंसना मना है तुम सबको। तुमने मुझे बहुत परेशान करते हो। मैम बहुत स्लो स्लो लिख रही हो। हाँ जी मोनिका जी, पंबा नदी को केरल की गंगा ही कहा जाता है। हाँ तुंगभद्रा डैम तुंगभद्रा नदी पर, लिंगन मक्की डैम शरावती नदी पर, लिखो और मुझे बताओ। हिडकल डैम घाटप्रभा नदी पर, घाटप्रभा डैम घाटप्रभा नदी पर, अलमट्टी बांध कृष्णा नदी पर, कृष्णा राजा सागर बांध कावेरी नदी पर। इनको लिख लो। हाँ जब भी कोई मैम या सर पढ़ाए तो ऐसे मत बोला करो कि मैं आप स्लो पढ़ा रहे हैं। हमारे हमारे हाथ भी जितने तेजी से चलते हैं हम उतना तेजी से ही करवाते हैं आप सबको। आपको गलतफहमी हो जाती है। अब देखो आज मैं आपको लिखने को दिया तो मुझे ऐसे लग रहा है कि तुम सब बहुत धीरे चल रहे हो। ये हो जाती है ये चीजें। हम्म
अब लिख लिया ये, अब तो हटा दूं? जल्दी बताओ। भागीरथी जो रिवर है वो उत्तराखंड की है। हटा दूं इसे? बताओ, हटा दो अब इसे? हाँ, दांत तो इतने मोटे मोटे दिखा रखे हैं तुमने, तुम्हारे दांत देख के मुझे हंसी आ रही है आज। केरल में मलमपुझा बांध, मलमपुझा नदी पर। ठीक है, इडुक्की बांध पेरियार नदी पर। सबरीगिरी परियोजना पंबा नदी पर। प्राम्बिकुलम बांध प्राम्बिकुलम नदी पर। मुल्ला पेरियार बांध पेरियार नदी पर। कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना भगीरथी नदी पर। पोलावरम सिंचाई परियोजना गोदावरी नदी पर। लिख लीजिएगा, फिर मुझे बता दीजिएगा। ये वाला हटा दूं? हाँ, इसके बाद तो आपका जलप्रपात वाला टॉपिक, फिर झीलों का टॉपिक, फिर मिट्टियों का टॉपिक आएगा। आधी ज्योग्राफी तो हो गई आपकी इंडियन, आधी और बची। आधी ज्योग्राफी कंप्लीट कर ली, देख लो आपने। आधी बची बस, क्योंकि मिट्टियों के टॉपिक पे आ गए आप। अच्छा, मैं सुंदर नहीं लिखती, तुम सुंदर लिखते हो इसलिए। चलो, लिख लिया। जी। मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध चंबल नदी पर। संजय सरोवर परियोजना वैनगंगा नदी पर। बरगी बांध नर्मदा नदी पर। और बाण सागर बांध सोन नदी पर है। देखो, एक टॉपिक कंप्लीट होने दो अभी, चाहे बाद में पीडीएफ से लिख लेना, पढ़ लो, देखो ध्यान से, है ना? पीडीएफ तुरंत दे दूंगी मैं। महाराष्ट्र में आपको याद रखना है, भेदारी बांध पूर्णा नदी पर। उज्जैनी बांध भीमा नदी पर। कोयना बांध कोयना नदी पर। जायकवाड़ी बांध गोदावरी नदी पर। पवना बांध पवना नदी पर। और गिरना बांध गिरना नदी पर। इसलिए मैं पीडीएफ से नहीं पढ़ाती, मुझे बहुत गुस्सा आता है पीडीएफ से पढ़ाने में। आधे बच्चे कहते हैं लिख लिया, आधे बच्चे कह रहे हैं नहीं लिखा। बाद में लिख लेना फिर आप सभी। टाइम भी तो देखो, नेक्स्ट क्लास का टाइम होने वाला है, मतलब लास्ट चल रहा है टाइम भी। सिंगूर बांध मंजीरा नदी पर। और निजाम सागर बांध मंजीरा नदी पर। उड़ीसा में हीराकुंड बांध है महानदी पर। तमिलनाडु में मेट्टूर बांध है कावेरी नदी पर। उत्तराखंड में सोंग बांध सोंग नदी पर। टिहरी बांध भगीरथी प्लस भिलांगना नदी के संगम पर। और टिहरी बांध जो है भारत का सबसे ऊंचा बांध है। रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर। किसाऊ परियोजना टोंस नदी पर। शिव समुद्रम परियोजना कावेरी नदी पर। श्रीशैलम परियोजना कृष्णा नदी पर। श्रावती परियोजना श्रावती नदी पर। मादा टीला बांध बेतवा नदी पर। रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा नदी पर। कालपोंग बांध कालपोंग नदी पर। और अंडमान निकोबार में है सलाल परियोजना। सलाल परियोजना चिनाब नदी पर। रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पर। अलमट्टी बांध कृष्णा नदी पर। और भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। भारत का सबसे लंबा पुराना बांध, पुराना ये रहा, कावेरी नदी पर बना तमिलनाडु का कलनई बांध है। द ओल्डेस्ट डैम इन इंडिया इज कलनई डैम इन तमिलनाडु बिल्ट ऑन द कावेरी रिवर। और बांध भारत को क्या कहा गया है? बांध को आधुनिक भारत का मंदिर जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा है। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। खत्म। थीन परियोजना को क्या कहा जाता है? रणजीत सागर बांध कहा जाता है। बाण सागर बांध किस राज्य में स्थित है? एमपी में सोन नदी पर। हाँ। राणा प्रताप सागर बांध चंबल पर बनाया गया है। राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान में चंबल नदी पर। ये तो आपके सारे बांध हो गए, खत्म, बांधों का टॉपिक खत्म। एक बार और देख लो, बार बार रिपीट कराऊंगी तो जल्दी याद हो जाएगा। हम्म।
हो गया ये आपका एक टॉपिक कंप्लीट। अब आप आराम से कर लीजिएगा। चलो, मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध चंबल नदी पर, संजय सरोवर परियोजना वैनगंगा नदी पर, बरगी बांध नर्मदा नदी पर, बाण सागर बांध सोन नदी पर। ओके। हाँ, और कल से तो मैं आपको लिखकर ही पढ़ाऊंगी, बाइलिंगुअल पढ़ाऊंगी और बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी। हम्म। कहाँ तक लिख लिया था आपने, मुझे ये बता दो कि मैम उस स्टेट का लगा दो, मैं उस स्टेट की लगा दूंगी। महाराष्ट्र में भेदारी बांध है पूर्णा नदी पर, उज्जैनी बांध भीमा नदी पर, कोयना बांध कोयना नदी पर, जायकवाड़ी बांध का अन्य नाम है पेठन परियोजना, जायकवाड़ी बांध का अन्य नाम पेठन परियोजना गोदावरी नदी पर, पवना बांध पवना नदी पर, गिरना बांध गिरना नदी पर। आज पॉलिटी की क्लास नहीं हुई होगी क्योंकि आज अजीत। हम्म। चलो, मैराथन भी थी ना सर की आज आरपीएफ में। तेलंगाना में सिंगूर बांध मंजीरा नदी पर, निजाम सागर बांध मंजीरा नदी पर। उत्तर प्रदेश के बांध बताए तो हैं मैंने। रिहंद बांध, रिहंद बांध बताया मैंने, रिहंद बांध। जी। यूपी के कोई स्टूडेंट पूछ रहा था ना, देखो ये यूपी लिखा हुआ है, रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर, किसाऊ परियोजना टोंस नदी पर। दो परियोजना है। हाँ। कल होंगे नदियों के किनारे स्थित शहर और भारत के प्रमुख जलप्रपात। हम्म। हाँ, और ये कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये भी कर लीजिएगा साथ में, कि निम्न में से कौन सा बांध कावेरी नदी पर नहीं बना है। देखिए ध्यान से, कुछ बच्चे कहते हैं मैम लास्ट में आप आंसर शीट देते हैं, तो उस आंसर शीट का मैं एक सोल्यूशन बताती हूँ। आपको क्या करना है, वो जो आंसर मैं दिए रहती हूँ ना, वो आप ना एक पेज पे लिख लिया करो सारे। एक पेज पे लिख लिए हमने रजिस्टर के सारे आंसर, और फिर इन्हें पढ़ा करो, निम्न में कौन सा बांध कावेरी नदी पर नहीं बना है। तो फिर आप बता दोगे कौन सा है उस पर टिक करके, क्योंकि ना बार बार आप पीडीएफ स्क्रॉल करोगे ऊपर नीचे तो दिक्कत होगी। आप उन आंसर को एक पेपर पे लिख लिया करो सभी स्टूडेंट। ठीक है। बस, तो ये क्वेश्चन अगर कर लेना साथ में, और आज के लिए इतना ही। कल आपके नदियों के किनारे स्थित शहर होंगे, वो मैं आपको हाथों से लिख लिख कर कराऊंगी। हाँ। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। और क्लास ज़रूर बताइएगा।